हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। मैं अमित कुमार आज लेकर आया हूँ अर्थमेटिक मैथ्स में टाइम एंड वर्क टॉपिक को। टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं जिसमें अर्थमेटिक की सेक्शन आती है उसमें टाइम एंड वर्क टॉपिक आती है। और टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है ये फिर आप पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, उसमें काफ़ी एप्लीकेबल है। इसी के साथ साथ आप जब टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टडी करते हो वहाँ भी इसकी एप्लीकेशन है। आप इस चीज़ों को समझ नहीं पाते, इस चीज़ों पे काम नहीं कर पाते, बट टाइम एंड वर्क टॉपिक की एप्लीकेशन वहाँ भी होती है। ठीक है, देखिए टाइम एंड वर्क टॉपिक में 3 वर्ड है। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैं उसे लिखता हूँ। टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क, हिंदी में इसे आप कहेंगे समय और काम। ठीक है, देखिए इसमें 3 वर्ड है टाइम एंड वर्क टॉपिक में। तीनों के बीच एक इंटर रिलेशन है, उसे आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहला वर्ड है वर्क, जिसे आप क्या कहेंगे, जिसे आप कहेंगे काम। ये आपका फर्स्ट वर्ड है। सेकेंड वर्ड है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं कार्यक्षमता। या इसी को आप कहेंगे कार्य कुशलता। ठीक है, थर्ड वर्ड है टाइम। टाइम क्या है हमारा, तो टाइम को हिंदी में समय लिखते हैं। ठीक है बच्चों, टाइम को हम हिंदी में क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं। अब समझिएगा कि वर्ड एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी को हम कैपेसिटी के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है समझिए। द रेट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। ठीक है, द कैपेसिटी टू डू वर्क पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। अगर मैं इसी को हिंदी में लिखूं तो कार्यक्षमता क्या होगा, प्रति इकाई समय में किया जाने वाला काम। प्रति इकाई समय में किया जाने वाला काम क्या कहलाएगी, कार्यक्षमता कहलाएगी। अब इसी डेफिनेशन से, इस परिभाषा से आप एफिशिएंसी में, टाइम में और वर्क तीनों में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इस रिलेशन को आप स्टैब्लिश कैसे करोगे मेरे मित्र, देखो तो मैं लिखूंगा एफिशिएंसी इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा, तो सर वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता बराबर जो काम किया आपने, वर्क डन, यू कैन से वर्क नॉट, ये आप वर्क डन लिखो थोड़ा सा अच्छे समय में, अच्छे तरीके से, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन।
आप ये भी लिख सकते हैं टेकन। ओके, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दैट्स ऑल। क्या इसमें कोई डाउट है आपको? ये बड़ा क्लियर होगा आपके लिए, इसमें कहीं भी कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने कहा टाइम एंड वर्क टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। एसएससी या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे, जिसमें भी अर्थमेटिक वहां मिलना ही मिलना है, और बहुत ही ईजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं टॉपिक में। अब इसमें 3 वर्ड है, वर्क, एफिशिएंसी और टाइम। वर्क काम, एफिशिएंसी कार्यक्षमता कार्यकुशलता, टाइम समय। एफिशिएंसी होता क्या है? तो एफिशिएंसी का मैंने डेफिनेशन लिखा, द रेट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम या द कैपेसिटी टू डू वर्क पर यूनिट टाइम। क्लियर, इसे हम क्या कहेंगे? एफिशिएंसी कहेंगे। कार्यकुशलता, प्रति इकाई समय में किया जाने वाला काम, वो कार्यकुशलता कहलाएगी। अब इसको एग्जांपल से मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, आप इसे देखिए। देखिए बड़ा इजी है, अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं तो यहां मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल को समझिएगा मेरे मित्र। क्या है एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी वर्क कर रहा है, और वर्क कर कितना रहा है, तो 20 यूनिट कर रहा है। वर्क कितना कर रहा है? काम 20 यूनिट। ठीक है, और इस काम को करने में वो आदमी समय लेता है, कितना लेता है जी? 5 घंटे। बात समझिएगा। तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 20/5, 4 यूनिट पर आवर। सर 4 यूनिट पर आवर उसकी एफिशिएंसी हो गई। बात समझ रहे हैं? जब 5 घंटे में 20 यूनिट काम किया, तो 20 को 5 से आपने डिवाइड करा, 5 से भाग करा, तो कितना आया मेरे बच्चे? 4 यूनिट। मतलब 1 घंटे में वह 4 यूनिट काम को कंप्लीट करता है। बात समझ रहे हैं? अब समझिए, अब अगर यहीं पे क्वेश्चन इस टाइप का हो जाए कि 100 यूनिट काम किया और 5 दिन में किया, समझिएगा सर, यहां पे आवर है, हो सकता है कि टाइम मिनट में हो सकता है कि टाइम डे में हो सकता है कि टाइम सेकेंड में हो सकता है कि टाइम मंथ में हो। तो यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग हम चीजों को रिलेट करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर यहां पे सेकेंड एग्जांपल की मैं बात करता हूं, तो ये विजिबल नहीं होगा, मैं नीचे लिखता हूं मेरे दोस्त। एग्जांपल सेकेंड की बात मैं करता हूं कि अगर वर्क डन 100 यूनिट है, ठीक है, और टाइम लिया 5 डेज, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 4 यूनिट, नो सॉरी 20 यूनिट पर डे। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। क्लियर है? यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये एफिशिएंसी टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कहा कि टाइम एंड वर्क टॉपिक और टाइम स्पेस डिस्टेंस टॉपिक जो है उसमें कुछ रिलेशन है। कैसे रिलेशन है भाई? तो देखो, आप कहते हो कि आप एक कार से ट्रेवल कर रहे हो और आपके कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। सर तो इसका मतलब 1 घंटे में कार काम कितना कर रहा है जी? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर। और जो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यही तो उसने काम किया, तो यही तो उस कार की एफिशिएंसी हो गई ना। क्लियर है? तो वहां एफिशिएंसी को हम स्पीड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पे एफिशिएंसी को हम क्या करते हैं? स्पीड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ गए? अब देखिए, अब क्या है, चीजों को थोड़ा सा आपको अच्छे समझना पड़ेगा कि एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क में कैसे कैसे रिलेशन होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट बन पाता है, तो समझते हैं। देखिए, अगर आप काम को फिक्स कर देते हो फॉर अ फिक्स्ड वर्क, आपने किसी काम को फिक्स कर दिया कि हाँ जी मुझे इतना ही काम करना है, काम फिक्स है, काम को आपने फिक्स कर दिया। जैसे मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स फिक्स है कि हाँ मैथ्स, अब मैथ्स में क्या, तो टाइम एंड वर्क पढ़ाना है। ठीक है, अब डिफरेंट पीपल आकर अगर टाइम एंड वर्क चैप्टर को पढ़ाएंगे तो डिफरेंट पीपल की एफिशिएंसी डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट फॉर्म में काम करेंगे, लेकिन काम वही है, मैथ्स को पढ़ाना है। ठीक है, तो फॉर अ फिक्स्ड वर्क क्या होता है जी? एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का मतलब क्या है समझिएगा। मतलब अगर आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और काम फिक्स है, काम को आप चेंज नहीं करते हैं, तो साहब दैट्स वेरी सिंपल थिंग कि एफिशिएंसी ज्यादा हुई है तो आप कम समय लेंगे। समझने की बात है। अगर आप 1 मिनट में मैथ्स के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अब आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, 1 मिनट में आप 5 सॉल्व कर रहे हैं, तो पहले आपको 10 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व आप कर रहे थे, ऐसा मान लेता हूं मैं। अब आप 1 मिनट में 5 कर रहे हैं, तो 4 मिनट्स में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले आप 10 मिनट्स में 20 सॉल्व कर रहे थे। क्लियर? तो वहां पे एफिशिएंसी क्या थी आपकी, 2 क्वेश्चन पर मिनट। यहां पे एफिशिएंसी क्या है, 5 क्वेश्चन पर मिनट। जैसे ही एफिशिएंसी बढ़ा वैसे ही टाइम कम जाएगा। उसी काम के लिए फिक्स्ड वर्क, मतलब अगर काम समान है, काम बराबर है, तो वैसी स्थिति में एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। समझिएगा चीजों को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट को मैंने क्या माना है जी, वर्क माना है। एफिशिएंसी इनटू टाइम कुछ कांस्टेंट आएगा, फिक्स्ड आएगा, जिसे मैंने वर्क मान लिया है। ठीक है जी। अब देखिए, एफिशिएंसी को, कार्य क्षमता को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए डब्ल्यू बराबर ई इंटू टी एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है। समझिएगा बात। अब देखिए, डिफरेंट लोग होंगे तो डिफरेंट काम करेंगे, अलग अलग काम को अलग अलग लोग करेंगे, और पर्सन टू पर्सन एफिशिएंसी वेरी करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आदमी बदला तो क्वालिटी बदलेगी ना। जब क्वालिटी बदलेगी तो एफिशिएंसी चेंज हो गई, अब एफिशिएंसी चेंज हो गई तो टाइम भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी। तो अब देखिए क्या है, अब समझते हैं। अगर 2 लोग किसी काम को करता है, काम वही है, मान लीजिए कि एक जगह पे ए कर रहा है और एक जगह पे बी कर रहा है। अब ए की एफिशिएंसी E1 है, तो इसने टाइम लिया T1, बी की एफिशिएंसी E2 है, टाइम लिया T2। लेकिन दोनों ने किया है काम किया है। क्या किया इन्होंने, काम किया। तो आप कह सकते हो सिंपली कि जब फिक्स्ड वर्क होगा, फॉर अ फिक्स्ड वर्क E1 T1 इक्वल टू E2 T2 इक्वल टू E3 T3 एंड सो ऑन। समझिएगा चीजों को। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इसे अप्लाई कहां पे करें, तो अगर 2 लोग होंगे तो यहीं तक यूज करेंगे, अगर 3 लोग होंगे तो तीनों की अपनी अपनी डिफरेंट एफिशिएंसी, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम, तो हम तीनों का केस यूज करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ फॉर्मूला, E1 T1 इक्वल टू E2 T2। हम इन दोनों फॉर्मूला को लेकर बात करते हैं। बात क्या करेंगे समझिए मेरे मित्र, बात क्या करेंगे आप समझेंगे। उम्मीद करता हूं सभी चीजों को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एज्यूम करा इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, 2 लोग हैं मान लिया, इज ए इज टू बी। अगर रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए इज टू बी है, अगर 2 आदमी है ए और बी, और उनके कार्यक्षमता का अनुपात ए अनुपात बी है, स्मॉल ए स्मॉल बी माना है। आप ए बी नहीं मानकर एक्स वाई भी मान सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, तो एक्स वाई मैंने मान लिया, तो क्या होगा समझिए, देन the ratio of their time will be what,
y/2x। ये कब आएगा? जब वर्क फिक्स्ड है, ठीक है।